रेखा गुप्ता का धुआं करके प्रदूषण बढ़ा रही है, चूल्हा फूंक के बढ़ा रही है, आकि गाड़ी प्रदूषण पर बढ़ा रही है। गाड़ी पर जब चलते हैं तो धुआं आएगा। केजरीवाल कहता है तो कहने दो, रेखा गुप्ता घर से नहीं प्रदूषण बढ़ा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता जो पंजाब जाके बैठे हुए हैं, उन्होंने इतने साल में दिल्ली को प्रदूषित से रोकने के लिए क्या किया, पोल्यूशन के लिए क्या स्टेप लिए थे? उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया था। सेंट्रल से जब फंड दिया गया था, उन्होंने उस फंड को बड़े बड़े होर्डिंग लगा के एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया था। रही हमारे कांग्रेस सरकार की बात, सबको पता है 70 साल उन्होंने दिल्ली में राज किया। एक दशक पूरे होने में कुछ साल ही रह गए थे, तो उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया था? जैसे एक बच्चा होता है ना, वो नालायक बच्चा जो एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम देता रहता है, फेल होता रहता है और एग्ज़ाम देता है, तो ये हमारा केजरीवाल जी का हाल है। रेखा जी को आए हुए सिर्फ 8 महीने हुए हैं। इससे पहले सत्ता थी, वो 11 साल से केजरीवाल जी की सरकार थी, तब क्यों नहीं ये प्रदर्शन हुए? अगर इतनी चिंता है तो केजरीवाल जी को वहाँ पे मान साहब को कहकर, पंजाब के मुख्यमंत्री जी को कहकर पराली को तुरंत रुकवाना चाहिए। इसमें कहने को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार हमेशा दोषारोपण की सरकार रही है। आज जब तेज़ी से जलाया जा रहा है, और स्पेशली जब इलेक्शन का माहौल है, तब तेज़ी से जलाया जा रहा है, तब भी वो उसका ओनर्स लेने को तैयार नहीं है कि दिल्ली की जनता भी उनकी जनता रही है। 100% काम कर रही हैं, थोड़ा नहीं 100% काम कर रही हैं। काम तो हो रहा है। अभी तो रेखा गुप्ता के 8 महीना भई पद पर बैठना, लेकिन जो केजरीवाल जो पहाड़ा पढ़ रहा है, उसकी पहाड़ा चलेगी नहीं। हाँ, पहाड़ा जो पढ़ रहे हैं, एक इजलाम एक पर लगाते हैं, एक इजलाम एक पर लगाते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले बीजेपी वाले जो काम करते हैं ना, वो नीचे वाला नहीं करते हैं। लेकिन जब डंडा जाएगा ना तो सभी करेंगे। लेकिन केजरीवाल का भूल जाना, वो जितना निकामा काम कर दिया है, वो फेन खाली दिखावा करते हैं। लालच दिए खाली बस फ्री करके 1-2 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है हॉस्पिटल के, यही पर बले हुआ है। लेकिन कहीं चाल खेल गया है पैसा के बारे में, तो ये नहीं बता सकते हैं जो पैसा के बारे में चाल क्यों खेलते हैं, देश के बर्बाद करने के लिए। का पब्लिक के पैसा मिलता है, का पब्लिक के कोई सहारा करता है? जो देता है वही देता है, जो करके खाते हैं। इसी के साथ माता जी ये बताइए, जो भी प्रदूषण देख रही हैं आप, ये जो धुंध देख रही है, जो अभी हमारे लिए सांस लेने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? ऐसा है जो प्रदूषण बढ़ती है ना, ये हर एक साल के प्रदूषण ये साल में एक टाइम में बढ़ती है। अगर एगो कहीं बारिश हो जाओ ना, तब प्रदूषण ख़त्म। लेकिन जब तक ले बारिश नहीं होती है, तले यही तरह कुलकुहा फुहेरा प्रदूषण बढ़ती रहेगी गाड़ी के। केजरीवाल और कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता सरकार फेल है, इसीलिए दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, सरकार ने कुछ नहीं किया है प्रदूषण का। रेखा गुप्ता का धुआं करके प्रदूषण बढ़ा रही है, चूल्हा फूंक के बढ़ा रही है, आकि गाड़ी प्रदूषण पर बढ़ा रही है। गाड़ी पर जब चलते हैं तो धुआं आएगा। एक घर में 2 गाड़ी है तो प्रदूषण तो बढ़ेगा। जितने VIP बनती है उतने काम बढ़ता है। तो ऐसा है जो ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल कहता है तो कहने दो, रेखा गुप्ता घर से नहीं प्रदूषण बढ़ा रही है, घटाने के सोचेगी, बीमारी ख़त्म करने के सोचेगी, बढ़ाने के लिए नहीं। केजरीवाल वाले लोग कह रहे हैं फेल है दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार, लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, वो 8 महीनों में कुछ काम नहीं हुआ। लोग कहता है कहने दीजिए, वो कहने से कुछ नहीं होता है। जब टाइम वक्त बता देता है ना, तो केजरीवाल मुंह में करखा पोत के बैठ जाता है। आपको लगता है मैम 8 महीनों में काम हुआ है दिल्ली में? अभी 8 महीने में काम तो नहीं हुआ है, झूठ तो बोलेंगे ना, लेकिन चालू है, करेगी। अभी उम्मीद है सरकार से कि जो समस्या है दिल्ली में उन पर निवारण किया जाएगा, और जनता की कहीं ना कहीं सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही? अगर अभी 8 महीना हुआ बैठना, अभी 5 साल बाकी है, 5 साल बाकी है, अभी बैठेगी। अगर ना करेगी ना तो जनता उनको छोड़ेगी नहीं, पब्लिक है। केजरीवाल वाले कह रहे हैं, याद कर रहे हैं दिल्ली वाले केजरीवाल को, याद करते ही है। छोटा मोटा जो है ना, झोगी झोपड़ी वाले, वो लोग याद कर रहे हैं। क्यों कि किराएदारों के बिजली फ्री और पानी फ्री और बस फ्री। छोटा मोटा झुग्गी झोपड़ी वाला जो होते हैं, बड़े आदमी नहीं जो होते, पढ़ा लिखा आदमी नहीं जो होते हैं,
ना मकान मालिक नहीं जोते, किस लिए? जो मकान मालिक के बिजली के बिल ठुक के जाता है, तो ये मारे केजरीवाल अपना उल्टा सीधा बातें बताते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। आप दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को किसको जिम्मेदार मानती हैं, क्या कहेंगी इन तमाम स्थितियों को लेकर जो दिल्ली में बनी हुई हैं? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार फेल है प्रदूषण को कंट्रोल करने में। एक चीज़ बताइए, आज हमारे आम आदमी पार्टी के नेता जो पंजाब जाके बैठे हुए हैं, उन्होंने इतने साल में दिल्ली को प्रदूषित से रोकने के लिए क्या किया, पॉल्यूशन के लिए क्या स्टेप लिए थे? उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया था। सेंट्रल से जब फंड दिया गया था, उन्होंने उस फंड को बड़े बड़े होर्डिंग लगा के एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया था। रही हमारे कांग्रेस सरकार की बात, सबको पता है 70 साल उन्होंने दिल्ली में राज किया, एक दशक पूरे होने में कुछ साल ही रह गए थे, तो उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया था? आप यमुना की स्थिति देखिए, रेखा गुप्ता जी सिर्फ कुछ महीनों में यमुना की सफाई अभियान, चीफ मिनिस्टर बनते ही पहले दिन से वो यमुना में उतर गई। इस बार बारिश में स्थिति देखिए, इससे पहले बारिश में दिल्ली में गाड़ियाँ बंद हो जाती थी, लोग घर से निकल नहीं पाते थे, लोग नाव लेके निकल सकते थे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन इस बार दिल्ली में वाटर लॉगिंग देखिए ना के बराबर थी। देखिए रातों रात तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 90% जो प्रॉब्लम इस बार हमारे रेखा गुप्ता जी ने सॉल्व किया है और इसको धीरे धीरे और बेहतरी पे जा रही है। पॉल्यूशन को लेके देखिए ना आप, जैसे दीदी ने बोला, कहा जा रहा है कि सरकार फेल है, रेखा गुप्ता सरकार। देखिए वो कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता लगातार एक वो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो आम आदमी पार्टी का काम ही यही है, काम कुछ ना करो, काम के वक्त ज़ीरो, और आरोप प्रत्यारोप में वो 100%, उसका अगर उसमें मार्क्स दिया जाए तो 100 में 100, और जब काम के बारी आए तो 100 में 0। तो इसलिए उनका तो काम ही यही है ना, उनके पास और कुछ काम रह नहीं गया। अब उसके पास दिल्ली छूट गई तो पंजाब में जाके बैठ गया, ठीक है, पंजाब छूट जाएगी तो दूसरे स्टेट में बैठ जाएगा, गुजरात की तैयारी कर रहा है, तो ज़िंदगी भर तैयारी ही करता रहेगा। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो नालायक बच्चा जो एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम देता रहता है, फेल होता रहता है और एग्ज़ाम देता है, तो ये हमारा केजरीवाल जी का हाल है। केजरीवाल की पार्टी के लोग लगातार इस तरीके के बयान देते हैं और कहते हैं दिल्ली वालों का हाल बुरा हो गया है जब से रेखा गुप्ता सरकार आई है। दिल्ली की जनता याद कर रही है केजरीवाल को कि कितना बढ़िया शासन चला रहे थे। अगर दिल्ली की जनता उसको याद करती तो आपने इस साल सारे त्यौहार देखे होंगे, लोगों ने दिवाली में होली मनाया, होली में दिवाली मनाया, पूरी दिल्ली की महिलाएं जश्न मना रही है दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद, रेखा गुप्ता जी के आने के बाद। आपने कभी केजरीवाल को देखा है बहनों से मिलते हुए या आम लोगों के बीच जाते हुए? लेकिन हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी हर एक आम आदमी के संपर्क में हैं। उनसे अगर कोई मिलना चाहता है तो बेतकल्लुफ़ होके उनसे मिल सकता है, उनके घर में, उनके ऑफिस में, और अपने जो उनको प्रॉब्लम है। जिस इलाके से आप आती हैं वहाँ आपको लगता है कि डेवलपमेंट और प्रदूषण को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर रेखा गुप्ता सरकार ध्यान दे रही है? हाँ, ध्यान दे रही है। देखिए आप सड़कों को देखिए, सड़कें नई सब जगह बनने लगी है आते ही, जबकि देखिए कोई भी सरकार आती है थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन हमारी बीजेपी सरकार दिल्ली में रेखा गुप्ता जी ने कोई समय नहीं लिया। वो आप कुछ वीडियोस में देखोगे, रात रात को जाग के सड़कों में रोड बनवा रही है, कहीं कोई दिक्कत है वहाँ खड़ी है, वो ये नहीं देख रही दिन या रात है, वो एक महिला है, लेकिन वो 24/7 लगी हुई है दिल्ली को और आगे ले जाने के लिए, दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए। कितना नंबर देंगे आप रेखा गुप्ता को? मैं तो अगर 10 में से ज़्यादा दे सकती तो ज़्यादा दे देती, लेकिन 10 में से 10 ही दूंगी। मैम, आप दिल्ली की रहने वाली हैं, आप हमें ये बताइए कि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, दिल्ली के इंडिया गेट पर भी कुछ राजनीतिक पार्टी और दिल्ली वाले लोगों ने प्रदर्शन किया, आप इस प्रदूषण के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, अभी हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी को आए हुए सिर्फ 8 महीने हुए हैं। इससे पहले सत्ता थी वो 11 साल से केजरीवाल जी की सरकार थी, तब क्यों नहीं ये प्रदर्शन हुए? और 8 महीने के अंदर लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा, रेखा जी के द्वारा लगातार कार्य हो रहे हैं।
और आप देखिए कि चाहे इस समय, पहले हमें कभी सड़कों के ऊपर छिड़काव करते हुए मशीनें नहीं दिखी। इस समय आप जिस सड़क पे जा रहे होंगे, सुबह से लेके रात तक पानी का छिड़काव, मैकेनिकल स्वीपर्स, हर तरह से कोशिश की जा रही है। और उसका उदाहरण हम लोगों ने चाहे यमुना के छठ के समय देखा कि यमुना के अंदर पहले कितने वर्षों के बाद छठ व्रतियों ने वहाँ पे छठ किया। और इस तरह से आप बिल्कुल दोष नहीं दे रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो सरकार 5 साल से चलती आ रही है, जिसको पराली के लिए दोष दिया जा रहा है कि पिछली बार भी केजरीवाल जी की आप वीडियोस देखिए कि कहीं नहीं जल रही, फिर भी जलते हुए दिखा रहे हैं। और आज भी तेज़ी से पराली जल रही है। अगर मेरा भी आप देखेंगे कि मैं टीवी में कि कांस्टेंट पंजाब के अंदर पराली जली जा रही है। अगर इतनी चिंता है तो केजरीवाल जी को वहाँ पे कि मान साहब को कहकर, पंजाब के मुख्यमंत्री जी को कहकर पराली को तुरंत रुकवाना चाहिए। सैटेलाइट के द्वारा तमाम जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर इन दिनों आ रही हैं, वो लगातार ये दिखा रही हैं कि पंजाब में पहले से ज़्यादा पराली जलाई जा रही है। तो आपको लगता है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से गई है, वो जानबूझकर वहाँ पर रोक नहीं लगा रहे हैं? इसमें कहने को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार हमेशा दोषारोपण की सरकार रही है। कभी उन्होंने किसी चीज़ का ओनस नहीं लिया कि हाँ, चाहे पिछले साल दिल्ली डूब गई, इस बार क्या दिल्ली डूबी? पिछले साल जब दिल्ली डूबी तो भी भारत तब सेंटर को दोष दे दिया गया। आज जब पंजाब के अंदर पराली जल रही है, पिछले साल जलती थी तब भी उन्होंने कभी उसका ओनस नहीं लिया। और आज जब तेज़ी से जलाया जा रहा है, और स्पेशली जब इलेक्शन का माहौल है तब तेज़ी से जलाया जा रहा है, तब भी वो उसका ओनस लेने को तैयार नहीं है कि दिल्ली की जनता भी उनकी जनता रही है। मैम, इसी के साथ साथ देखिए, कल देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया गया। काफ़ी लोगों ने कहा कि हम अच्छी हवा डिज़र्व करते हैं, जिस पर कुछ लोगों को डिटेन भी कर लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यहाँ अभी प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि देखिए किस तरीके से हवा स्वच्छ मांगने वाले लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर क्या कहें? मैं ये कहूँगी कि देखिए, कोई प्रोटेस्ट करना एक संवैधानिक अधिकार है, और वो भी हमारे देश के दिल्ली के प्रवासी हैं, पेरेंट्स हों, बच्चे हों, सबको एक अधिकार है। और कुछ से कोई बुरा नहीं मानते, ना रेखा जी कभी बुरा मानेंगी। एक मुख्यमंत्री हैं कि उससे एक प्रेरणा मिलती है कि हमें और तेज़ी से कार्य की ज़रूरत। तो आपको क्या लगता है कि पूरी दिल्ली में जब आप घूमती हैं, निकलती हैं, तो आपको लगता है कि रेखा गुप्ता सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ काम कर रही है? 100% काम कर रही हैं, थोड़ा नहीं 100% काम कर रही हैं। क्योंकि मैं जिस सड़क से, अभी मैं साउथ दिल्ली से यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली में आई हूँ, कम से कम मैं कहूँगी 5 मैंने पानी के छिड़काव करती हुई मशीनों को देखा है। जो स्मॉग मशीन्स काम नहीं करती थी, आज स्मॉग मशीन्स काम कर रही हैं। तो ये एक मुख्यमंत्री जी, अगर कोई स्ट्रॉन्ग महिला का आदेश है तो कार्य हो रहा है। और इसके अंदर मैं मनजिंदर सिरसा जी की भी बड़ाई करना चाहूँगी कि पर्यावरण मंत्री जी जो हमारे हैं, कि उनकी भी कार्यशैली बहुत प्रभावशाली कर रहे हैं। सिटीजन्स का अधिकार है, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। पर हाँ, जो भी आपने प्रोटेस्ट करना है वो परमिशन के द्वारा करना चाहिए। आप 8 महीनों से दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को देख रही हैं, आपको लगता है कि कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव हैं इतने महीनों में दिल्ली में? और ख़ास तौर पर महिलाएं कितना चेंजेस दिख रही हैं? महिलाएं डेफिनेटली, देखिए, अगर जो प्रदूषण पहले भी कम हुआ, रोडवेज मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा जो हमारी पेरिफेरल रोड्स बनी, उसका इफ़ेक्ट आया। और आज भी हम यही कहते हैं कि आज, क्योंकि दोनों डबल इंजन की सरकार है, हम लोग तेज़ी से इस कार्य को आगे। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में ट्रिपल इंजन फेल है। ट्रिपल इंजन कैसे फेल हो सकता है? कभी रेलवे गाड़ी कभी फेल नहीं हुई, तो हमारा ट्रिपल इंजन कैसे फेल हो सकता है? कितना नंबर देंगे रेखा गुप्ता को 10 में से? 10 में से 10।